कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। यह कवि ने सच्चे तो कहा है कि इस जीव ने भवन में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो उसने देखी नहीं है, स्पर्श नहीं की है, जानी नहीं है, भोगी नहीं है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आज तक समस्त पुद्गल परावर्तन हो गए हैं, क्षेत्र परावर्तन हो गए हैं, फिर भव भाव और काल परावर्तन हो गए। अर्थात काल अपेक्षा भी भोगा है, क्षेत्र अपेक्षा भी भोगा है, और पुद्गल को अलग अलग चुन चुन के भोगा है। और ऐसा कोई भाव भी नहीं रहा है कि जो इसने किया नहीं हो, और ऐसा कोई भव भी नहीं है जो इसने धारण किया नहीं हो। अर्थात हर प्रकार से पुद्गल को भोगा है, जाना है, फिर भी इसकी ऐसी मति क्यों हो रही है कि अभी भी उसको पुद्गलों को जानने की रुचि पड़ी है। विचारणीय बिंदु है, मैं सीए बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं पैसे कमाऊं, मैं दुकान चलाऊं, मैं इतने पैसे कमाऊं, मैं ऐसा इस देश में जाकर पैसा कमाऊं, मैं उस देश में जाकर पैसा कमाऊं, यहां ज्यादा पैसा मिलता है, वहां कम। ये सब जानने की ही के लिए ही वो दिन रात उहापोह कर रहा है, उठा पटक कर रहा है। लेकिन एक अपने आत्मा को जानने का इसको बिल्कुल विकल्प भी नहीं आता है, और इस संसार परिभ्रमण का भय भी नहीं लगता है। और आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जीव जो दुखी हो रहा है, उसकी ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया जो हो रही है, उसके कारण ये दुखी हो रहा है। अर्थात ज्ञेय की निष्ठा जो पड़ी है, इसकी वजह से ये दुखी है। और ज्ञेय निष्ठा क्यों हुई है, प्रश्न आया तो कह रहे ज्ञेय निष्ठा इसलिए हुई है, कर्म उदय हुआ है इसलिए नहीं हुई है ज्ञेय निष्ठा। इसने अपने ज्ञान से उस कर्म उदय को, उस संयोग को जाना है, इसलिए भी ज्ञेय निष्ठा नहीं हुई है। इसको ज्ञेय निष्ठा मोहराग द्वेष की वजह से हुई है। जब तक ये मोहराग द्वेष है, तब तक इस जीव को ज्ञेयों की निष्ठा होती रहेगी, और तब तक इसको क्षायी ज्ञान नहीं होगा। अर्थात वो ज्ञाता दृष्टा बनकर ज्ञेयों को नहीं जानेगा, अर्थात ये अपने आत्मा का वर्ण नहीं करेगा। बहुत गंभीर बात यहाँ पर आ गई है। कल हम एक दो बिंदुओं पर रुके थे। मैंने स्वाध्याय में चर्चा में कहा कि सचमुच ज्ञान ही इस जीव का निर्णय नहीं करा रहा है। ये मेरा तर्क दिया था, और तर्क का आधार मैंने थोड़ा बहुत मोक्ष में प्रकाशक की अपेक्षा खड़ा करने की कोशिश की थी। सचमुच सारा काम ज्ञान को करना है। देखो, जैसे 17वीं 18वीं गाथा, वहां पर क्या आया 17वीं 18वीं गाथा में, ये बताया ना, यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। जानकर आएगा, शब्द शब्द के ऊपर गौर करना। यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। आगे आप चलो। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रूप को जानिए। आ गया, फिर से जानने की बात कही कि नहीं? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जानना महत्वपूर्ण काम था। चलो, एक बात तो ये तर्क दे दिया, दूसरा तर्क देता हूं मैं आपको। नाटक समयसार में बंध अधिकार की बात है। कर्म बंध का कारण क्या है, प्रश्न पूछा गया। तो नाटक समयसार में बहुत अच्छा एक कलश के ऊपर बात है। देखो, कर्म जाल वर्गणा से जग में न बंधे जीव। कर्म जाल वर्गणा आ रही बात फिर से। यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म बंध का कारण नहीं है।
कर्म जाल वर्गणा से जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। यह योग से भी बंद नहीं हो रहा है। 2, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा से ना बंधे जीव। कोई प्राणी पैर के नीचे आ गया, मर गया, तो भी उससे बंध नहीं हुआ। 3, हाँ, बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो। क्या कह रहे? बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो। आगे कर्म एग्जाम्पल दे रहे, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जी। सब इन सब से बंधा नहीं है। फिर बंधा काय से? बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। रागादि के साथ जो अशुद्ध उपयोग हो गया है, यहां पर भी उपयोग खड़ा किया है। उपयोग मतलब जानना, ज्ञान, यहां किया है खड़ा। मैं जो कह रहा था ना कि ज्ञान को निर्णय करना पड़ेगा, तो निर्णय में ज्ञान ही सक्रिय करना पड़ेगा, तब जाकर सभी गुण उसकी ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ज्ञान के पास में है। फिर यहां पर क्यों कहा गया है कि क्षयक्षम ज्ञान बंध का कारण है? हाँ, क्षयक्षम ज्ञान बंध का कारण नहीं है, लेकिन जो ज्ञान मोह के साथ में लगा है, वो ज्ञान बंध का ही कारण है। ये आगे विवक्षाएं है, अपेक्षाएं है, यहाँ पर हर अपेक्षा को ध्यान में रखना। लेकिन क्षयक्षम ज्ञान स्वभाव से बंध का कारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्षयक्षम ज्ञान स्वभाव का अंश है, अर्थात ज्ञान स्वभाव का अंश। क्षयक्षम ज्ञान अर्थात वो जानन क्रिया, ये स्वभाव का अंश है, और वो जानन क्रिया वो बंध का कारण कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, क्षयक्षम ज्ञान विशेष कदाचित उसको हम कह सकते, क्योंकि वो मोह के साथ संयुक्त होता है, अर्थात जैसा संग वैसा रंग। उसको पुद्गल आदि का संग की रुचि है, और इसलिए उसका ही रंग इसके ऊपर चढ़ता है। जिसको आत्मा के संग की रुचि होगी, उस ज्ञान को आत्मा का ही ज्ञान होगा। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष इतना ही करना है कि ज्ञान को निर्णय करना पड़ेगा, लेकिन प्रकरण में यहां पर बंध मोह से, राग से और द्वेष से होता है। एकमात्र मोह को बंध का कारण बताया गया है। और प्रैक्टिकली मोक्ष मार्ग का जब कथन चलता है, थोड़ा सा समझना अभी, जब मोक्ष मार्ग का कथन चलता है तो श्रद्धान की विपरीतता से ज्ञान की विपरीतता कही जाती है। और जब किसी बात का निर्णय करने की बात होती है, तब ज्ञान की मुख्यता से कथन होता है, और उसके बाद में बाकी सबकी बात होती है। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, एक बात आई है। जाने बिना, बिन जाने ते, आ गया क्या फिर से यहां पर? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, अर्थात जानने की तो मुख्यता कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं क्या आप? मतलब मैं बियॉन्ड द बुक्स कोई तर्क नहीं दे रहा हूं, आपको हर विवक्षा का ज्ञान करा रहा हूं। कथन कैसे भी हो सकता है, हमको उसमें से डिराइव क्या करना है, समझना क्या है, यह हमारी पूरी स्किल सेट है। क्योंकि वक्ता कुछ भी बोलेगा, श्रोता का काम है कि हर एंगल से उस कथन को समझना, अर्थात हर नए विवक्षा से उसका ज्ञान करना। समझ में आया? हाँ, ये कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, हमको कंफ्यूज होता, हम नहीं सुनेंगे। अरे ये कहां से लाया? अरे इतनी अलग अलग प्रकार, जैसे हमको एक आध चीज अलग अलग फॉर्म में अच्छी लगती है, नवीन नवीन डिशेस हमको अच्छी लगती है, जब वो हमको अच्छी लगती है, हम कहते क्या? नहीं, हमको दाल रोटी ही चाहिए, हमको अलग अलग मत दिया करो, ऐसा बोलते क्या? नहीं, एक दिन बाटी चाहिए, एक दिन और चाहिए। मतलब हमको ये वैसे भोग अच्छे लगते, और फिर ये बात सुनने में हमको क्यों तकलीफ होती है? बिल्कुल घबराना नहीं, हर प्रकार से हमको नए विवक्षा को समझना। और एक बात, एक गाइडलाइन ये है कि बंध तो मोह से होता है, लेकिन मोह के साथ जो ज्ञान है उसको भी मिथ्या कहा जाता है, और उसके साथ में जो चारित्र है उसको भी मिथ्या कहा जाता है।
और इसलिए समय सार की टोन है, कहेंगे मिथ्यात्व से बंध तो समझना है ज्ञान और चारित्र भी उसके साथ सम्मिलित है। कहेंगे अशुद्ध ज्ञान उपयोग तो भी समझना मिथ्यात्व और मिथ्या चारित्र उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये समझ लेना बाय डिफॉल्ट, बाय वन गेट टू फ्री, ऐसी बात है। अर्थात मिथ्यात्व कहेंगे और दोनों भी उसमें मिथ्या ही है। जब ज्ञान मिथ्या कहेंगे अन्य दोनों भी उसमें मिथ्या गर्भित है। जब चारित्र मिथ्या कहेंगे तो अन्य दोनों उसमें मिथ्या गर्भित है। एक प्रश्न है, अचारित्र कहेंगे तो, अचारित्र कहेंगे तो हो सकता है क्या अन्य दो उसमें मिथ्या गर्भित? अचारित्र कौन से गुणस्थान की अपेक्षा कहा जाता है? चौथा गुणस्थान, बराबर ना? हाँ, अब कहेंगे क्या? नहीं, समझ में आ रहा है क्या? मिथ्या चारित्र जब बोल रहे हैं तभी जाकर हम ये कहेंगे कि ज्ञान मिथ्या और श्रद्धा मिथ्या। ठीक है, देखो तो ये महत्वपूर्ण बात। और एक मुझे ना, आप सबने पढ़ा क्या प्रकरण, फाइंड आउट किया कौन से पेज पर है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसी को प्रयास हुआ? चलो, आशा है कि आपने नहीं किया होगा, इसलिए मैं ही आज पढ़ूंगा। ठीक है, चलो देखो, हमको बाकी सब जानने की रुचि है, लेकिन एक छोटा सा विकल्प की पूर्ति या शास्त्र में कहाँ कहाँ ऐसे आधार है ये समझने की हमको रुचि नहीं है। ये थोड़ा सा खेद का कारण है। अर्थात ये जताता है कि हमको, ठीक है, शास्त्र का ज्ञान करना, उसको भी ज्ञार्थ ही कह रहे हैं। हाँ, 32-33 में क्या है? वो हो गया था। मैं अभी कल मैंने एक होमवर्क दिया था ज्ञान से बंद होता है, उसकी बात कहा, मतलब ज्ञानावरण जानेगा तो निर्णय करेगा, ये बात के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण पढ़ना था। देखो पेज नंबर 77 पर है। यहां पर कोई कहे, 77 पेज, अगर आपके पास है तो ओपन कीजिए। यहां कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यह दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? यह पंडित साहब ने दर्शन मोह से ही बंद हो रहा है ये कह रहे हैं। तो शंकाकार ने कहा जाने बिना हम कैसे नक्की करेंगे? तो सबसे पहले जानने में गलती हो गई है तो श्रद्धान भी गलत होगा। यथार्थ जानेगा तो श्रद्धान भी यथार्थ करेगा। कितनी सरल लॉजिक दिया है। उत्तर प्रयोजनभूत, देखो पंडित साहब का जवाब, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयक्षम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों में हुआ है। पहली चोट में क्लियर कर दिया है कि बहन जी आपको माइक म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, पहली चोट में क्लियर कर दिया कि तत्व निर्णय करने का सामर्थ्य प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जागृत अवस्था वाले के हो गया है। एक, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं। देखो ज्ञान से, ज्ञान ने कितना निर्णय करना, देखो तर्क दे रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रहवेग के देव अवधि ज्ञानादि युक्त होते हैं। 2 मतलब ज्ञान का क्षयोक्षम कम नहीं था। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए कह रहे हैं। तो भी उसने श्रद्धान कहा किया। इतना 11 अंग का पाठी भी मिथ्या दृष्टि रहा, इसका मतलब ज्ञान काम नहीं कर रहा है। अर्थात श्रद्धान करने का काम श्रद्धा गुण को ही करना है, ज्ञान का ना काम नहीं है। ये समझा रहे। देखो यहाँ पर 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रहवेग के देव अवधि ज्ञानादि युक्त है। उनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि तत्व का श्रद्धान नहीं होता है।
क्या तर्क दिया, जबरदस्त दिया कि नहीं। और तिर्यंच आदि को ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि तत्व का जीवादिक का श्रद्धान होता है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है, लॉजिक तर्क कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। अब लगाना, हर चीज में लगाना। जैसे कल बल्लोर सर कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हम ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तो हमको तकलीफ, हमको बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, जानने से बंद नहीं हो रहा है ये तर्क के अनुसार। फिर क्या बंद कैसे हो रहा है, कह रहे हैं दर्शन मोह से हो रहा है। समझ में आया क्या, अन्य कर्म है वह दर्शन मोह है। अब दर्शन मोह का ज्ञान करो ना, तुम्हें दर्शन मोह है इसका भी तो ज्ञान करना कि नहीं, ये भी तो ज्ञान करना पड़ेगा, हर चीज का ज्ञान करना ही पड़ेगा। उसके बिना दर्शन मोह का अभाव कैसे करेंगे, ज्ञान तो हर चीज का करना पड़ेगा। हाँ, हम खाली पर गेय का ज्ञान करेंगे और फिर अपने लिए चुपचाप बैठेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। फिर ये तो मिथ्यात्व का संकेत है तुम्हारे। आगे देखो, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है और प्रयोजनभूत जीवादि तत्व का अन्यथा श्रद्धान करता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। यहां मूल बात तो उसका तर्क था कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्व का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो तुम्हारे हो गया है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आगे एक तर्क दे रहा हूं कि निर्णय तो ज्ञान में ही होता है। सही क्या है, गलत क्या है, सब निर्णय ज्ञान ही करता है। क्योंकि पहले मैंने तर्क दिया जानकर, यह नृपति है यह जानकर, तो यह आत्मा है यह जानकर। ये जानने का काम कौन करने वाला है, मैं कौन हूं, पर कौन हूं, यह ज्ञान ही करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तर्क आप सब समझ रहे होंगे, अन्यथा कोई भी बात नहीं हो रही है। हाँ, अब कल के एक बात आ गई थी कि ज्ञान इसमें कर्म का भोग अनुभव करता है, कर्म का अनुभव करता है कि बात इतनी है कि कर्म के साथ में एक में होता है, अर्थात कर्म उदय के साथ में मोहादि से युक्त होने से कर्म का अनुभव कर रहा है। समझ में आया क्या? अभी इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एंगल तो यही है कि जो वर्तमान कर्म पुद्गलांश का उदय हुआ है उसको जाना, जानने पर क्या हो गया कि वहां पर मोहराग द्वेष भी हो गए। अब मोहराग द्वेष होने पर क्या हो गया कि वो उसमें ही रत रहा, अर्थात ज्ञेयार्थ को जानने में ही आसक्त रहा, निष्ठ हुआ। यही इसकी गलती है। समझ में आया? और इसलिए वो उस कर्म का अनुभव करता है, अर्थात होता हुआ बंध का अनुभव करता है। ये एक। अब दूसरा अनुभव क्या है, उसको जो राग आदि हुए यही बंध है, तो इसी बंध का अनुभव करता है। समझ में आया है क्या? ये। और भविष्य में भी ये, अभी वर्तमान में जो राग आदि हुए भविष्य में संयोग देने वाले, अर्थात जीव को कोई शरीर आदि के संयोग प्राप्त होंगे तो अपने आप बंध का कारण बन ही गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 204 पर अपन थोड़ा स्वामी जी का स्पष्टीकरण देखते हैं और फिर संभव है तो अगली गाथा में जाएंगे, नहीं तो देखते हैं। चलो, इसी बात का स्पष्टीकरण मिल रहा है क्या? पेज नंबर 204 बीच में इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए स्वामी जी कहते हैं ज्ञान स्वभाव बंध का कारण नहीं है, अर्थात जानना देखना बंध का कारण नहीं। एक। दूसरा, जड़ कर्म का उदय बंध का कारण नहीं। दो। समझ में आया? अभी हमने इसमें भी पढ़ा कि नहीं, नाटक समय साध में। दूसरा क्या, जड़ कर्म का उदय बंध का कारण नहीं। दो, अघाती कर्म के कारण मिले संयोग भी बंध का कारण नहीं। तीन, अघाती कर्म से मिलने वाले संयोग क्या है, कोई बताएगा? लो जी, कितने जन सहमत है इस बात से?
देखो देखो देखो, मेरा प्रश्न है, स्त्री नामक अघाती कर्म ऐसा कोई है क्या? स्त्री प्राप्ति के लिए ऐसा अघाती कर्म कोई है क्या? रुपया पैसा की प्राप्ति के लिए ऐसा कोई अघाती कर्म का कोई नाम बता सकता है क्या? मैसेज डाल, वो तो वेदनीय है और वो पुद्गल जीव विपाकी है। शरीर नाम, शरीर क्या है? नाम कर्म के उदय में मिलता संयोग जनित है ना। बस इतनी सी बात है, मात्र शरीर ही अपने को अघाती कर्म से मिला है, बाकी स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये कुछ भी हमको अघाती में मिले नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बस एक शरीर मिला है। अब ये शरीर के 9 कर्म है, बाकी जितने कुछ है इस शरीर के 9 कर्म है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, हाँ, उपचार से उसको फिर साता की वजह से मिला है, असाता की वजह से मिला है, ये सब उपचार है, उपचार सत्यार्थ नहीं है। ये एक्चुअली ये कहवत में आता है, व्यवहार में, लोक व्यवहार में, बोली भाषा में है। सचमुच नाम कर्म की एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है जिसमें पत्नी या बेटा या माता या पिता ऐसा कुछ हमको मिला कर देता है, लेकिन ऐसा सहज निमित्त का निमित्त है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त का निमित्त, बहुत दूर की बात है। चलो ठीक है। अघाती कर्म के कारण मिले हुए संयोग भी बंध के कारण नहीं है, अर्थात ये शरीर भी बंध का कारण नहीं, मतलब ये शरीर अच्छा या बुरा ये बंध का कारण नहीं। और शरीर के भी आश्रित जितने भी संयोग है, अब ये आगे, शरीर के आश्रित जितने भी संयोग है ये भी बंध के कारण नहीं, अर्थात ये जितने भी, किसी ने गाली दे दी, अब आ गया, हाँ, 9 कर्म, किसी ने गाली दे दी तो ये बंध का कारण नहीं। हमको दुख हुआ, किसी ने हमको फंसाया तो हमको दुख हुआ, तो उसने फंसाया तो उसको कब बंद होना चाहिए या मुझे बंद होना चाहिए? प्रश्न है मेरा। मुझे किसी ने फंसाया है, ओके, तो फंसाया तो फंसाने वाले को बंद होगा या मुझे बंद होगा? फंसाने वाले को होगा। हाँ, और फंसाने के बाद हम उस समय जो राग द्वेष के भाव करेंगे, हाँ, तो उस समय हम देखो, मतलब दोनों, अरे इसका मतलब दोनों को बंद होगा कि नहीं? हमको देखो, हाँ, नहीं, सुनिए अभी देखो, हाँ, चलो, अरे जब तक आत्मा में नहीं जाता है तब तो कुछ ना कुछ तो मानता ही रहेगा ना। आप समझे मेरी बात को थोड़ा सा, ऐसा गायक रह ही नहीं सकता। मतलब मैं तो साम्य भाव में हूं, अरे साम्य भाव में तो आंखें खुली है, बोलता है, ये साम्य भाव नहीं है, ये साम्य भाव से पतित परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञात रूप परिणाम से परिणत तेरा ज्ञान उपयोग है। समझ में आया? भले ही ऊपर से तू ज्यादा व्यक्त नहीं होता होगा, लेकिन तुझे राग द्वेष हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये मानना पड़ेगा। खेत भी थोड़ा भी वर्त गया ना, इसने मुझे फंसाया, इतना सा खेत भी वर्ता तो कह रहे यार परिणाम से युक्त तेरे उपयोग है, अर्थात इसमें राग द्वेष छुपा है, मोह राग द्वेष। भले हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं साम्य भाव में, मैं मांगूंगा नहीं, मैं ये करूंगा नहीं, मैं वो करूंगा नहीं, ये कितनी भी बातें हो तो भी तुम्हें मोह राग द्वेष हो गया है। समझ में आया? और ये बंद का कारण है। मैंने डाला था, देख लो फिर से, उसने मैसेज डाला कितने बजे है। हाँ देखो, तो कहने की बात यह है, कोई भी संयोग प्राप्त होता है तो उस संयोग में मैं रिएक्ट करता ही हूं, तो मुझे ज्ञात रूप परिणाम होता ही होता है। बस महत्व की बात अब मुझे इतनी रखनी है इसमें कि हीनाधिक हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे कम, उसको ज्यादा, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सामने वाले ने मुझे फंसाया है लेकिन उसको बहुत खेद है, ऐसा हो सकता है क्या? और मुझे ज्यादा कषाय है, उसने मुझे फंसाया, तो बंद किसको ज्यादा हो सकता है? हो सकता है मुझे ज्यादा बंद हो, सामने वाले को नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। समझना, दिस इज जैन धर्म बहुत जबरदस्त है। मतलब फंसा कर भी किसी को कम बंद हो सकता है, उसको खेद वर्ता तो। समझ में आया क्या? हाँ,
और एक बात है, जब भी कोई फंसाता है ना, तो फंसाने वाले को एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, मैं तुम्हारा अपराधी हूं ये तो बोले जाकर। समझ में आ रहा है क्या? और मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारा नौकर चाकर बनकर तुम्हारा सब लौटा दूंगा, इतना तो बोल दिया तो सामने वाला निश्चिंत हो जाता है। हाँ, सचमुच इसकी परिस्थिति नहीं है, कदाचित ये इसकी वजह से नहीं मतलब परिस्थिति का मारा है, उदय किसका खराब है अपन नहीं बोल सकते, तो ये संभव है, ऐसा तो हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि जो जितनी कषाय करे उतना ज्यादा बंद है, बस। जैसे अभी बहन जी ने बोला परिणामों के ऊपर है, तो जो जैसा परिणाम करे उसके ऊपर उसका बंद डिसाइड होने वाला है। हाँ, अघाती कर्म के कारण मिले हुए संयोग भी बंध के कारण नहीं है, अपितु ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर जो कर्म के उदय अनुसार जुड़ान करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, वह मोह राग द्वेष का अनुभवता है, यह बंध का कारण है। देखो, मैं किसी को समझाने का, भाई ये मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, और तुम इस दुर्लभ मनुष्य भाव को विषय भोगों में जाकर यहां वहां फंसकर इनसे बात करना, उनसे बात करना, इनसे तुम वेस्ट मत करो। अब उसको बुरा लगा और उसने मुझे उल्टी सुना दी, और उसने उल्टी सुनाई तो मुझे बुरा लगा। समझ में आ रहा है? फिर मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं कि मैं तो इसकी अच्छाई के लिए गया था और इसने मुझे उलट कर बोल दिया। अरे अच्छाई का जमाना नहीं रहा। अर्थात मुझे जो खेद हो गया ये भी मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं है, अर्थात ये भी बंध का कारण है, दुख का कारण है, ज्ञेयार्थ रूप परिणाम है। ये आप समझ रहे हैं ना, ज्ञेयार्थ परिणाम क्या है? अर्थात ज्ञेयनिष्ठ क्यों कह रहा हूं मैं इसमें? इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर मेरी अपेक्षा है कि सामने वाला मेरी बात माने, और ये अपेक्षा तुमने कहां से लाई भाई? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझाता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं कर सकता है। यदि तेरी इतनी चलती है, तेरी शरीर पर भी नहीं चलती, तो तू औरों को समझाने की बात कहा करता है। समझ में आ रहा है क्या? और तेरी बात मतलब अन्य लोग तेरी बात सुनकर समझ जाए, ये बहुत दूर की बात है। तू स्वयं समझ जाना कि तू समझा नहीं सकता है औरों को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। देखो, भूमिका में राग आए बिना रहता नहीं, क्योंकि भूमिका उसी को कहते हैं, लेकिन राग आना और राग का कर्ता होना, इन दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, खेद भाव वर्तता है और वो वर्तना ही चाहिए। ठीक है? हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहां से आ गई। आगे बढ़े। एक तरफ कर्म का उदय भाव वर्तमान है और एक तरफ त्रिकाल ज्ञान भाव है। दो, क्या कह रहे हैं? एक तरफ कर्म का उदय भाव जो अभी वर्तमान में अपने सामने है, और एक तरफ त्रिकाल ज्ञान भाव है, वो भी वर्तमान है। अब वर्तमान ज्ञान पर्याय त्रिकाल स्वभाव का आश्रय नहीं लेकर कर्म तरफ झुके तो वह मोह राग द्वेष करता है। मैं तो कह रहा हूं करता ही है। समझ में आया क्या? करता है, और कर्म का उदय होने पर भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव तरफ झुकाव रखे तो मोह राग द्वेष नहीं होता है। यहां पर ये समझा रहे हैं कि कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। और एक बात समझना, अपन ने अनेक बार पहले भी चर्चा की है, क्या कि ये कर्म का उदय यहां पर हुआ, एक ओके, कर्म का उदय यहां पर हुआ, उसी समय में जीव में मोह राग द्वेष रूप परिणाम हुए, दो, और उसी समय में यहां पर बंद हो रहा है, तीन। तीनों बातें एक ही समय की है, काल प्रत्याशक्ति है। क्या कर्म के उदय ने जीव के साथ में कोई टाई अप किया है क्या? नहीं, लेकिन बराबर यहां पर तीव्र चारित्र मोह का उदय और यहां पर जीव को कषाय, तीव्र कषाय यहां पर दिखती ही दिखती है। हाँ, इसका मतलब जब जीव को कषाय होती है तब यहां पर तीव्र चारित्र मोह का उदय भी होता ही है, लेकिन जब यहां पर तीव्र चारित्र मोह का उदय है उस समय में जीव तीव्र कषाय करे ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या?
दो बातें कही है। एक बात क्या है, जब जीव तीव्र कषाय कर रहा है तो नियम से उसका ही तीव्र दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय वहां पर विद्यमान है। लेकिन जब तीव्र दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय है, उस समय में जीव तीव्र कषाय करे ये जरूरी नहीं है। व्याप्ति एक साइड से ही घटित हो रही है, अन्वय घटित हो रहा है, व्यतिरेक घटित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कर्म बंध का कारण नहीं है, यह सिद्ध हो गया। समझ में आया क्या? ये न्याय से ये भाषा अपन ने चर्चा में ली। ओके, कर्म बंध का कारण नहीं। एक, कर्म का उदय मतलब द्रव्य कर्म का उदय, बंध का कारण नहीं। एक, वो उदय में जो ज्ञान हुआ, ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। दो, ज्ञान ने जाना, हाँ जाना, उसमें जो मोह राग द्वेष हुआ, देखो याद करना, ज्ञान भी उसी समय में हो रहा है, मोह राग द्वेष भी उसी समय में हो रहा है। दो बातें हो रही है। जिस समय में ज्ञान हो रहा है उसी समय में मोह राग द्वेष हो रहा है। ज्ञान गुण अलग है और मोह राग द्वेष मतलब चारित्र मोह दर्शन मोह गुण अलग है, तो उनका परिणाम भी स्वतंत्र है। तो ज्ञान ने तो जाना था, उसी समय में मोह राग द्वेष कैसे हो गया? इसका मतलब ज्ञान को मतलब ज्ञान को मार्गदर्शन करने के लिए अगला समय चाहिए, फिर मोह राग द्वेष होना चाहिए था ना। ऐसा हुआ नहीं है। इससे भी फलित हो गया कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, वो मोह राग द्वेष स्वतंत्र रूप से बंध का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? ये तर्क इसलिए दिया कि मोह राग द्वेष ही बंध का कारण है, ज्ञान नहीं। और अपन जो चर्चा करते हैं कि जानकर फिर तत्व निर्णय करना, जाने बिना तत्व निर्णय कैसे करेगा? ये तो अगले समय की अपेक्षा ये चर्चा है, संस्कार अपेक्षा की ये बात है। बिल्कुल सही है ये भी, बट ये अगले समय के लिए ये बात है। ठीक है, हाँ, तो ये बात थोड़ा सा और समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो यहां द्रव्य कर्म का उदय आवे तो भाव कर्म होगा ही, इस बात से इनकार करते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं अभी जो एक्सप्लेनेशन हो गया है, द्रव्य कर्म का उदय आवे तो भाव कर्म होगा ही, इस बात से इनकार करते हैं, क्योंकि जड़ द्रव्य कर्म का उदय संसारी को सदा ही है, किंतु उस समय ज्ञान पर्याय ज्ञाता स्वभाव में जुड़ान करे तो कर्म खिर जाते हैं। ठीक है, स्वरूप की सावधानी धर्म है और गे की सावधानी अधर्म है। जबरदस्त स्टेटमेंट है, ये नोट कीजिए। क्या कहा? फिर से इसको रटना है 10 बार। होमवर्क। स्वरूप की सावधानी धर्म है और गे की सावधानी अधर्म है। गे की सावधानी मतलब प्रशंसा, निंदा, सुख दुख का वेदन, भोजन, ये देखो, ये जानू, ये विकल्प, ये इतना पैसा कमाओ, इतना नुकसान, इतना फायदा, व्यापार धंधा, पेशेंट, क्लाइंट आदि आदि जितने भी विकल्प है, कह रहे गे की सावधानी है। या सुंदर दिखने का विकल्प, गे की सावधानी है। शादी ब्याह में जाने का विकल्प, गे की सावधानी है। किसी के साथ में संपर्क ही बनाए रखने का विकल्प, गे की सावधानी है। समझ में आ रहा है क्या? हमको आत्मा का भान नहीं रहना, यही असावधानी है। और ये असावधानी संसार का कारण है, एकमात्र कारण। ठीक है, दिन भर हमको एक आत्मा ही ज्ञात होना चाहिए, आत्मा की रुचि पड़ी रहनी चाहिए। और इसके लिए करना क्या? दिन भर स्वाध्याय, तत्व चिंतन, उसके पुष्ट उस आत्म स्वभाव को याद कराने में या उसकी भावना को पुष्ट करने योग्य जितने शास्त्र है या चर्चा है, उसी को सुनते रहना और जागरूक होकर सुन के रहना। देखो, सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। लाभ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्वरूप में असावधानी है। समझ में आ रहा है क्या? जो सावधान होकर करता है ये सब काम, अपना कार्य जानकर करता है तो ही लाभ होता है। अपना कार्य जानकर नहीं करेगा तो लाभ नहीं होगा। जैसे बैंक में जो कैशियर है,
करोड़ों रुपया गिन रहा है, अपना जानकर नहीं गिन रहा है, इसलिए उसको उस रुपयों में रुचि भी नहीं है, और उसको 5,000 की वो तनख्वाह आ गई है, उसमें कितनी 1 रुपया भी कम आ जाए तो आकुलता होती है। देखो अभी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। भगवान आत्मा ज्ञान भाव है, आहार पानी देव गुरु शास्त्र आदि सभी ज्ञेयों को जानते हुए स्वभाव की सावधानी छोड़कर ज्ञेयों की सावधानी में रुककर उनमें इष्ट अनिष्टपने की कल्पना करना कर्म का अनुभव है। व्रत करना, उपवास करना, महाव्रत लेना, परिग्रह का त्याग करना, ये सब विकल्प करके करता है तो ये ज्ञेय की सावधानी है, अर्थात धर्म नहीं है। समझ में आया क्या? यहाँ पर एकमात्र प्रयोजनभूत अपने स्वरूप में सावधान अर्थात स्वरूप में लीन जो उपयोग है, जहां पर सहज ही मोह राग द्वेष का अभाव पाया जा रहा है, उसी उपयोग को यहाँ पर हितकारी बताया गया है और वही धर्म है। ठीक है, आगे इष्ट अनिष्टपने की कल्पना। देखो देव में भी इष्टपना की कल्पना, ये कह रहे ज्ञेयार्थ रूप परिणाम है। गुरु शास्त्र में भी इष्टपने की कल्पना, गया समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये भी मेरी धर्म परिणति में बाधक है, ये हमको समझना चाहिए। हाँ, देखो कथन की अपेक्षा समझना, कथन की अपेक्षा ये है कि इसको बहुत विनय है देवशास्त्र गुरु के प्रति, लेकिन उनमें ही रुक गया है, अपने उपयोग को स्वभाव सम्मुख नहीं ले जा रहा है, तब जाकर उसको फटकार दी जाती है। ठीक है, उनका अविनय करना ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी विनय ही करता रहेगा तो अपना आत्मा ओझल होता रहेगा, ये यहाँ पर समझाना है। अपेक्षा है समझना, एक तरफ ज्ञान स्वभाव है, उसकी एकता सावधानी वह आत्मा का अनुभव है, और स्वरूप की सावधानी छोड़कर पर पदार्थों में अनुकूलता प्रतिकूलता में सावधानी करना कर्म का अनुभव है। समझ में आया? कर्म का अनुभव, अनुकूलता प्रतिकूलता में सावधानी करना मतलब क्या? ये बहुत गर्मी है, फैन चालू, ये क्या है? अनुकूलता में सावधान, मतलब प्रतिकूलता आ गई तो सावधान हो गया। ओके, तो ये क्या है? ज्ञान का अनुभव नहीं है, आत्मा के धर्म का अनुभव नहीं। भगवान आत्मा का स्वरूप निर्विकार आनंद है, उसमें एकाग्र रहना और जगत के पदार्थों को जानना, किंतु उनमें ठीक अठीक की कल्पना नहीं करना, यह आत्मा का स्वरूप है, यह धार्मिक क्रिया है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के स्वभाव सम्मुख एकाग्रता का होना आत्मा का अनुभव है। जड़ कर्म के उदय में राग मिश्रित विचार करके अनुभव करना ज्ञेय का अनुभव है, किंतु ज्ञान का अनुभव नहीं है। देखो कंक्लूजन क्या कर रहे? ज्ञान का अनुभव के कंक्लूजन कर रहे और बता रहे मोह राग द्वेष से बंध है। लो, अर्थात ज्ञेय में मिश्रित हो गया ना ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा चर्चा में आता है, तो वो ज्ञान ज्ञेय की तरफ झुका और उसी से झुकना ही मोह राग द्वेष का परिचायक है। ज्ञान का जानना मोह राग द्वेष का परिचायक नहीं है, लेकिन वो झुकाव ही मोह राग द्वेष की परिणति का परिचायक है और वो मोह राग द्वेष बंध का कारण है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया है। अब बचा हुआ आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अपन अब आगे बढ़ते हैं। उत्थानी का बस पढ़ लेंगे पहले। देखो पेज नंबर 206 पर लास्ट में क्या आया उतना अंश पढ़ लेते हैं। उक्त उदयजन्य कर्मांशों के होने पर उनमें ही चेतते हुए जो मोह राग द्वेष भाव होते हैं, उन मोह राग द्वेष रूप भावों से परिणमित होने से ही यह जीव ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त होता है और इसी कारण उसके फल में प्राप्त होने वाले बंध का अनुभव करता है।
इससे ही यह सुनिश्चित होता है कि ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया और क्रियाफल रूप बंध न तो ज्ञान से होता है, न जड़ कर्म से होता है, न कर्मोदय से प्राप्त संयोग से ही होता है। बंध तो एकमात्र पर में एकत्व बुद्धि रूप मोह एवं राग द्वेष से ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब संयोग भी दुख का कारण नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ गई है। और ये जीव अहरनिश संयोग को ही सुख दुख का कारण मान रहा है। मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि कर्म का उदय इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ज्ञान भी जानना इसमें अपराध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर संयोग में इष्ट अनिष्ट कल्पना जबरदस्त 3 काल में पड़ी है। और सचमुच संयोग की वजह से ही ज्यादा विचलित है ये। कदाचित ऐसा होता है ना, संयोग नहीं होता तो कदाचित इसको मोह राग द्वेष भी नहीं होता। इसका अर्थ ऐसा है क्या इसमें जीव में मोह राग द्वेष ही नहीं है? प्रश्न है मेरा। मान लो कोई आया और आने के बाद में किसी कारणवश आया था तो मिलने, लेकिन कारणवश ऐसे बातचीत बढ़ गई कि उसमें कषाय के प्रसंग हो गए। अगर सामने वाला नहीं आता तो मुझे मोह राग द्वेष नहीं होता, ऐसा है क्या? और उसको लेकर मुझे बंद हुआ है क्या? प्रश्न समझ रहे हैं क्या? हाँ, देखो आज मेरी मौन है, राइट? ठीक है, तो मौन है तो कोई भी आएगा तो मुझे मिलने में आएगा तो मैं बोलूंगा नहीं। अपने आप देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि शुद्ध सागर को पता नहीं था, बाकी अकंपन ने 700 मुनियों को बोल दिया, कोई बात नहीं करेगा। बात ही नहीं करेगा तो झगड़ा नहीं होगा, बराबर? ये तर्क देना था मुझे। तो अब ये अपने ऊपर लगाना, तो मैं बोलूंगा नहीं तो झगड़े का कारण नहीं होगा। झगड़े का कारण नहीं होगा तो मुझ में मोह राग द्वेष नहीं, ये सिद्ध होगा या नहीं होगा? मतलब मोह राग द्वेष मौन है नहीं, वो तो बराबर है। फिर मोह राग द्वेष है या नहीं मुझ में? प्रश्न तो ये है। बराबर है कि नहीं? इसका मतलब मैं बोलू अथवा नहीं बोलू ये बंध का कारण नहीं है, मेरी गेयो में रुचि ये बंध का कारण है। समझ में आया क्या? और अनादिकाल से इस जीव की गेयो में रुचि अच्छे से पड़ी है, बहुत अच्छे से पड़ी है। और वर्तमान में भी इतना तत्वाभ्यास करने के बावजूद भी इसको इष्ट गे को ही जानने में रुचि है। अनिष्ट गे देखते ही इसका तिल मिला जाता है। वो तिल मिला जाना वो राग द्वेष तो है, लेकिन इष्ट गे में ये जो शांत दिखाई देता है ना, ये कोई राग द्वेष नहीं है, इसका परिचायक नहीं है। 2 बातें मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं। अर्थात अपने को परखना है तो प्रतिकूलताएं खड़ी करना और फिर परखना, एक। समझ में आ रहा है क्या? या निष्पक्ष होकर अपने परिणामों को टटोलते रहना। तुम्हें कहां पर रुचि अटकाव दिखाई देता है ये तुम स्वयं परखो और स्वयं वहां से हटो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मोक्ष मार्ग में हर चीज का सॉल्यूशन तुम्हें ही ढूंढना है, अन्य कोई आकर तुम्हारे लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढने वाला। ठीक है, बहुत गंभीर बात है, छोटी सी बात है, लेकिन ये जो रुचि पड़ी है अनादिकाल से और वर्तमान में तत्वाभ्यास करने के बावजूद भी इसकी अभी भी अजीव में ही रुचि है। समझ में आया? जीव को जानने, जीव को समझने के नाम पर, 7 तत्वों के नाम समझने के नाम पर भी ये अभी भी अजीव में रुचि कर रहा है। ये सबसे आश्चर्य की बात है। समझ में आया क्या? 4 अभाव की बात करने के बाद में भी जीव और अजीव में अत्यंत अभाव है, ऐसा समझने पर भी ये दिन रात इस शरीर के लिए समर्पित है, हाजिर है, हाजिर। अभी कुछ एक बुखार आ जाए इमीडिएटली डॉक्टर की लाइन लगाने की तैयारी है। समझ में आ रहा है क्या? सामर्थ्य हिनादिक होगा,
अगर सामर्थ्य अधिक होगा तो 10 डॉक्टर को बुलाएगा, सामर्थ्य कम होगा तो 1-8 डॉक्टर को बुलाएगा और सामर्थ्य नहीं होगा तो खेद करेगा, अरे मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। अर्थात सबको समान रूप से रुचि है उस शरीर के प्रति। मैं तो यह समझाना चाह रहा हूं। देखो, जीव का अपराध पैसा कम हो या ज्यादा हो इससे नहीं है, जीव का अपराध आसक्ति से है। कितनी आसक्ति है उसके ऊपर से है। समझ में आया? अपने आप उसके साथ वो आकुलता भी हिनादिक होती हुई दिखाई देती है। जरूरी नहीं वो हर बार आकुलता व्यक्त ही हो, लेकिन आकुलता अंदर में जो संक्लेश है, जो दुख का वेदन है, वही सचमुच बंध का कारण है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज अब 44वीं गाथा में बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि साहब ऐसा कैसे? 43वीं गाथा में यह 44 गाथा देखो, पेज नंबर 207। 43वीं गाथा में यह कहा गया है कि मोहराग द्वेष रूप भावों से परिणमित होने से ही जीव ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त होता है और इसी कारण उसके फल में प्राप्त होने वाले बंध का अनुभव करता है। अब 44वीं गाथा में यह बता रहे हैं कि यद्यपि केवली भगवान की भी विहार आदि क्रियाएं देखी जाती है, तथापि उन्हें बंध नहीं होता। शिष्य ने प्रश्न किया है, बिना इच्छा के विहार आदि क्रियाएं हो सकती है क्या? गमन कर रहा है कोई जीव, मैं यहां से वहां हाथ उठा रहा हूं, इसका मतलब क्या? मुझे इच्छावान होना पड़ता है तभी तो मैं जा सकता हूं, एक। और इच्छा मैं करूं तो मैं वहां बराबर वहां जाता हूं, राइट? नहीं इच्छा करता हूं तो नहीं जा सकता। तो इच्छावान होना पड़ता है कि नहीं? बोलना है तो इच्छा करनी पड़ती है कि नहीं? उठना है बैठना है तो इच्छा करनी पड़ती है कि नहीं? उपदेश देना है तो इच्छा करनी पड़ती है कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं कि केवली भगवान फिर इच्छा वाले हो गए, अर्थात उनको गेयों की रुचि हो गई। ऐसा है क्या? अब देखो क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं। ठाण 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 निसेज विहारा धम्मुवदेशो नियदयो तेसिम अर्हन्ताणं काले मायाचारो व एथिणम्। फिर से, ठाण निसेज विहारा धम्मुवदेशो नियदयो तेसिम अर्हन्ताणं काले मायाचारो व एथिणम्। यत्न बिन जो नारियो में सहज मायाचारत्यं हो विहार उठना बैठना अर दिव्य ध्वनि अरहंत के। क्या कह रहे? अनंत के जो उठना बैठना और विहार उपदेश आदि सब हो रहा है, कह रहे वो ऐसे हो रहा है जैसे स्त्रियों में सहज रूप से मायाचार की वृत्ति पाई जाती है। ये इसी गाथा है। अर्थात निष्कर्ष इतना ही कहना है, भगवान के जो उठना बैठना विहार और उपदेश जो हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, इच्छावान होकर नहीं किया गया कार्य है। ठीक है, इसी बात है। अब गाथा का शब्द सा भाव लेते हैं। ठान, ठान मतलब स्थिति, ठीक है, अर्थात खड़ा रहना। निषेज, निषेज मतलब बैठना। विहार गमन करना। धम्मोपदेश धर्म उपदेश। यह नियदयो तेसिम। नियदयो मतलब क्या कह रहे?
नियत है अर्थात स्वभाव से है, नियत है अर्थात स्वभाव से है। अर्हंताणम किसके? अर्हंतों के। जैसे कह रहे मायाचारो व इत्थीनम, जैसे स्वभाव से माया, स्त्रियों में मायाचार पाया जाता है स्वभाव से। मैं थोड़ा सा इस उदाहरण को चेंज करता हूं। किसी को बुरा देखो, अभी ये ज्ञान का गेय हो गया, स्त्रियों में मायाचार बोल दिया स्वभाव से, तो गुस्सा आ गया, कह रहे ज्ञार्थ रूप परिणाम हो गया। समझ में आया? यहां पर मैं स्वयं स्त्री नहीं हूं, पहले ये नक्की करना था। देखो इतनी सी बात सुनकर हमको फटाफट अपना निर्णय चलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पुरुषों को ये सुनकर आनंद हो गया होगा, तो कह रहे ये भी ज्ञात रूप परिणाम हो गया। क्यों? क्योंकि तू भी कभी भूतकाल में या कभी भविष्य काल में स्त्री बन सकता है, इसमें क्या गारंटी क्या नहीं है कि तू नहीं बन सकता है, अर्थात हर पॉसिबिलिटी है कि तू स्त्री बन सकता है। भूतकाल में तो अनंत बार हुआ ही होगा। समझ में आया? तो इसलिए खुश होने की बात नहीं, या स्वयं को पुरुष माना, ये ज्ञार्थ रूप परिणाम हो गया। समझ में आया? ये अपराध है और ये मोहराग द्वेष के बिना हो नहीं सकता। अर्थात दर्शन में हुए बिना तुझे पर शरीर, मतलब ये शरीरधारी मैं पुरुष, ऐसा अनुभवन नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? तो ये मायाचारों व इत्थीनम, देखो मायाचारी मनुष्यों में, मैं एक बार, मनुष्यों में तो मायाचारी समान रूप से पाई जाती, हिनादिक तो होती है। यहां कह रहे हैं स्त्रियों में ऐसी कोई सहज भाव होता है, वो छिपाने का भाव। देखो अनेक बातें होती है ना, जैसे कहते हैं ना स्त्रियों को उनका एज नहीं पूछना चाहिए। ये पूछना क्यों नहीं चाहिए? अर्थात कुछ छिपाने का भाव होगा तभी तो बताने के लिए कुछ खेद होगा ना, तो कह रहे ऐसा नहीं। समझ में आया क्या? या मायाचारी का भाव अर्थात छिपाने का भाव वैसे समस्त जीवों में पाया जाता है। अधिकता और हीनता की अपेक्षा कथन है। ऐसा भी हो सकता है पुरुषों में मायाचारी अधिक होगी, कोई बड़ी बात नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि स्त्रियों में, किसी स्त्री में मायाचारी कंपैरेटिवली कम ही होगी, हो सकता है। लेकिन एक स्थूल रूप से एक स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो मायाचारी स्त्री जाति में पाई जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे देखो स्वभाव से ही सर्प में क्रूरता, स्वभाव से ही सिंह, व्याघ्र आदि पशु में क्रूरता, हिंस्रपना पाया ही जाता है। पाया जाता है कि नहीं? वो स्वभाव से पाया जाता है। वैसे ही कह रहे हैं भगवान का खड़ा रहना, बैठना, विहार करना और धर्मोपदेश देना स्वभाव से पाया जाता है। एक उदाहरण ये हो गया। क्या आप मुझे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में इसी लाइंस पर आया हुआ एक आध छंद बता सकते हैं क्या? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक छंद आया है, भगवान की सारी क्रियाएं स्वयमेव होती है, स्वभाव से होती है। नहीं ना, वो तो आपने भगवान की वाणी की बात कर दी। अनात्मार्थम विना रागय शास्ता शास्ति सतो हितम। वह तो भगवान की वाणी की बात आ गई। फिर से भगवान की वाणी क्या कह रहे हैं? अनात्मार्थम, बिना इच्छावान हुए, अनात्मार्थम बिना रागे, शास्ता शास्ति सतोहितम। सतोहितम मतलब क्या? सतो मतलब अच्छे सत्पुरुषों के हित के लिए। अनात्मार्थम, बिना इच्छावान हुए, बिना राग के उनकी वाणी खिरती है।
उदाहरण दिया ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान, जैसे किसी मृदुंग को शिल्पी बजा रहा है, लेकिन मृदुंग को ये आवाज किसी को अच्छा, ऐसा ही आवाज हो वैसा आवाज हो, किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे, ऐसा कोई भी इष्ट अनिष्ट भाव नहीं है। उसी प्रकार भगवान की वाणी खिल रही है। फिर वहां पर टीका में तो ये कह दिया कि जो खेत में जो फसल आई है, वहां जो अनाज है, वो किसी के हित अहित से रहित होकर वो फसल सबका पेट भराने का काम करती है। वहां कोई बिना किसी के राग द्वेष से रहित होकर वो सबका पेट भरती है। या जो पानी बरसता है, मेघ जो बरसते हैं, वे निष्प्रभ भाव से बरसते, किसी का अच्छा हो या बुरा हो इस बुद्धि से वे बरसते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब उदाहरण वहां पर दिए हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में रत्न वहां पर अंदर रहते ही है, तो उन्होंने किसी की अच्छाई के लिए रखे नहीं है, बुराई के लिए रखे नहीं, स्वयं में जो कोई नीचे जाएगा तल में उसको रत्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कहकर ये कहना चाहते हैं वहां कोई राग या द्वेष की बात नहीं है, वो स्वभाव से ही वहां पर स्थित है, किसी का हित या अहित करने की बात नहीं है। चलो मुझे बताओ, अभी एक ये आया ना अपने यहाँ पर एक स्टॉर्म आ गया है, चक्री बादल आ गया ना यहाँ पर, तो वो उसका आत्मार्थम है या अनात्मार्थम है? तो बिना इच्छावान हुए वो सब कार्य हो रहा है, बराबर है कि नहीं? किसी का अच्छा हो रहा है क्या? इसमें ऐसा हो सकता है किसी का अच्छा हो रहा है किसी का बुरा हो रहा है? हाँ अच्छा हो रहा है ना। वहां किसी को अब सब उद्ध्वस्त होगा तो वहां फिर से नवीन सेटअप में जितना लगेगा तो किसी को पैसा कमाई होगी कि नहीं होगी? तो किसी का अच्छा होगा, कितने डॉक्टरों का अच्छा हो सकता है, कितने ही वकील नवीन वहां पर खड़े होंगे, कितने ही सीए वहां पर बड़े खड़े हो सकते, कितने ही इंजीनियर वहां पर उनको नौकरी आदि मिल सकती है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। समझ में आया? देखो एक देश कहते हैं ना, ये राग द्वेष से युक्त होने की बात नहीं, लेकिन किसी का अच्छा और बुरा होना स्वयं में उनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भगवान की वाणी निमित्त भूत है, इतना ही समझना है। चलिए उन अरहंत पढ़ते हैं, उन अरहंत भगवंतों के उस समय खड़े रहना, बैठना, विहार करना या धर्मोपदेश करना आदि क्रियाएं स्त्रियों के मायाचार की भांति स्वाभाविक है, बिना प्रयत्न के होती है। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार महिलाओं के प्रयत्न बिना ही उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार स्वभावभूत ही वर्तता है, उसी प्रकार केवली भगवान के प्रयत्न बिना ही उसी प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से खड़ा रहना, बैठना, विहार करना और उपदेश देना आदि क्रियाएं स्वभावभूत ही प्रवर्तती है। यह बात बादल के दृष्टांत से भी समझी जा सकती है, क्योंकि बादल के उदाहरण के साथ भी कोई विरोध भाषित नहीं होता। जिस प्रकार बादल के आकार रूप परिणमित पुद्गलों का गमन, स्थिरता, गर्जन और बरसना आदि क्रियाएं पुरुष के प्रयत्न बिना ही देखी जाती है, अर्थात किसी ने इच्छावान होकर उनको बरसाया नहीं है, वे स्वयं बरसे है। जहां बरसना है वही बरसे है, जितना बरसना है उतने ही बरसे है, कम नहीं ज्यादा नहीं। समझ में आया? उसी प्रकार केवली भगवान के खड़े रहना, चलना, दिव्य ध्वनि आदि क्रियाएं अबुद्धिपूर्वक बिना इच्छा के ही देखी जाती है। केवली भगवान के ये क्रियाएं मोहोदय पूर्वक न होने से क्रिया के फल में होने वाले बंध का कारण नहीं है। अर्थात शरीर की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है।
समझ में आ रहा है क्या? शरीर की क्रिया भी यहाँ पर बंध का कारण नहीं, ये कहा जा रहा है। काफी गंभीर बातें हैं। कल हम और एक गाथा देखने वाले हैं जहां पर पुण्य फला अरहंता ऐसा बताया जाएगा। वो ऐसा क्यों आखिर? तो कह रहे ये सब व्यवस्था क्यों आखिर? तो कह रहे अरहंत पुण्य फल वाले हैं। पुण्य फल का अर्थ क्या है ये हम कल देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी। और कोई प्रश्न है आज के स्वाध्याय संबंधी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।